दोस्तों, मैं फराज मलिक। कल से खबर चली कि लेबनान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, 6 मिसाइलें दागी हैं। काफी ज्यादा खबर चली, लेकिन हमने ये खबर आप लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचाई क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी ऑथेंटिक वाली नहीं थी। अब हमारे पास एक ऑथेंटिक जानकारी आई है, इसलिए ये खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस खबर को सुनाने के कई मकसद हैं, ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। खबर चली कि लेबनान ने हमला कर दिया, लेकिन लेबनान जो है वो ओआईसी का सदस्य है। ओआईसी में जो 57 देश है उसका सदस्य लेबनान भी है। तो ऐसे में कहा गया कि एक छोटे से मुस्लिम देश ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जो काम टर्की और सऊदी अरब जैसे बड़े देश नहीं कर पाए वो एक छोटे देश ने कर दिखाया। लोगों ने इस बात को पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ओआईसी की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें सारे इस्लामिक देशों ने यही चर्चा की थी कि किसी भी तरीके से इस मैटर को शांत कर दिया जाए। तो आखिर लेबनान की सरकार ने, लेबनान की आर्मी ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों कर दिया? क्या वाकई में हमला किया है? तो आइए आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। इसके बाद कुछ और बातें आपके सामने रखूंगा, वो भी जरा सुनकर जाना। लेबनान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो 6 नहीं बल्कि 4 मिसाइलें दागी गई हैं। और ये 4 मिसाइलें लेबनान की सरकार या लेबनान की आर्मी की तरफ से नहीं, बल्कि लेबनान के अंदर एक और संगठन है हमास की तरह, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह संगठन ने ये 4 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी। और हिजबुल्लाह संगठन 2006 से इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। 2006 में हिजबुल्लाह के बीच और इजराइल के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी। तो हिजबुल्लाह जो है वो पुराना दुश्मन है, उसने 4 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी, ना कि लेबनान की आर्मी ने। अब ये 4 मिसाइलें जो दागी थी, अब एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी इजराइल की तरफ से आई है। इजराइल ने कहा कि एक मिसाइल को तो हमने ऊपरी ऊपर नष्ट कर दिया, जो उनका आयरन डोम है उसकी मदद से। दूसरी मिसाइल जो है वो खेतों में जाकर गिरी है और 2 मिसाइलें भूमध्य सागर में जाकर गिरी हैं, जिससे इजराइल को नुकसान भी हुआ है। तो ये थी कल की खबर जो मिसाइलों को लेकर चल रही थी। अब लेबनान से जुड़ी यह खबर और आपके सामने रखूंगा। आपने शायद सुना होगा कि लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो आईएसआईएस आतंकी संगठन है सीरिया के अंदर, उस संगठन को बनाने में खाड़ी देशों का हाथ है। खाड़ी देशों ने मदद की है उस संगठन को बनाने में। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जो खाड़ी देश हैं, यह कहा वहां के विदेश मंत्री ने कि इस आतंकी संगठन को बनाने में इन खाड़ी देशों का हाथ है। यह बयान आना था, इसके बाद भाई हड़कंप मच गया सारे इस्लामिक देशों में। चारों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। लेबनान के विदेश मंत्री को सबने घेर लिया। आखिरकार आज लेबनान के विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बाकायदा उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इस इस्तीफे की जानकारी दी। अब आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो इस आस में बैठे हुए हैं कि सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर फिलिस्तीन का साथ देंगी, इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी उम्मीदों पर यह देश पानी फेरते हुए चले आए हैं। ओआईसी आपकी उम्मीदों पर पानी फेरता हमेशा से चला आया है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, आज भी आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे, क्योंकि ये इस्लामिक देश जो है इनकी आपस में ही नहीं बन रही है। अब आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं ओआईसी को लेकर, ओआईसी ये जो संगठन है इसको लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह संगठन भी यहूदियों की तरफ से बनाया गया है। यहूदियों की तरफ से इस संगठन को बनाया गया ताकि कोई और नया इस्लामिक संगठन ना बन सके। और ये जो ओआईसी संगठन है यहूदियों के कहने पर काम करता है। अगर कोई नया इस्लामिक संगठन बनता तो हो सकता है कि वो किसी यहूदियों के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ कोई एक्शन ले लेता, लेकिन ओआईसी संगठन पूरी तरीके से यहूदियों के कब्जे में, ऐसा कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। इसीलिए ओआईसी की तरफ से कभी कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया जाता है जो फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए हो या फिर चाइना के अंदर जो जुल्म हो रहा है उन मुसलमानों के लिए हो, कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाता। तो ऐसा कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। फिलहाल अब अमेरिका और टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच भी थोड़ी सी तू-तू मैं होने लगी है। रजब तैयब एर्दोगान को लेकर अमेरिका ने कहा कि ये एंटी यहूदी हैं, यानी यहूदी विरोधी हैं, और ये जो बयान देते हैं ये बड़ा भड़काऊ बयान देते हैं। तो काफी लंबे चौड़े आरोप इनके ऊपर लगाए, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी के एक नेता ने कहा कि अमेरिका बिल्कुल गलत आरोप लगा रहा है और रजब तैयब एर्दोगान की छवि को जो है बिगाड़ना चाहता है। एंटी यहूदी नहीं है रजब तैयब एर्दोगान, ऐसा उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो तू-तू में इन दोनों में भी चल रही है। फिलहाल अमेरिका ने हथियार इजराइल को भेज दिए हैं, पैसे लेकर दिए हैं, फ्री में नहीं दिए, और यही अमेरिका चाहता था। अमेरिका इसीलिए इस जंग में सामने आकर इस जंग को खत्म नहीं करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब लड़ाई होगी ना तो नुकसान दोनों का होगा, इजराइल का भी होगा, उधर फिलिस्तीन का भी होगा, हमास का भी होगा, और फिर मौका मिलेगा अमेरिका को अपने हथियार बेचने का। कई करोड़ के हथियार अमेरिका ने इजराइल के पास अब भेज दिए हैं। तो मौके पर चौका अमेरिका ने यहां पर मार दिया। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि आप हमेशा इस्लामिक देशों की बुराई करते रहते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूं, जो हकीकत है भाई वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप लोग किसी आस में ना बैठे रहें कि भाई वो आएगा और सब कुछ सही कर देगा। दुआ करें बस अल्लाह से, वही सब कुछ सही करे।